हर 10 साल में इंडियन सिनेमा में एक ऐसी फिल्म जरूर आती है जो पूरा गेम चेंज कर देती है। जैसे जब बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन रिलीज हुई थी, तब लोगों का नजरिया ही बदल गया था। सडनली रीजनल सिनेमा सिर्फ रीजनल नहीं रहा, बल्कि पैन इंडिया बन गया। साउथ फिल्म्स का स्केल, स्टोरी टेलिंग और प्रेजेंटेशन इतना पावरफुल था कि ऑडियंस बॉलीवुड से थोड़ा डिस्कनेक्ट होने लगी और नए कंटेंट की तरफ शिफ्ट करने लगी। उसके बाद KGF चैप्टर 2, RRR, जवान, पठान और कल्कि जैसे फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस पे डोमिनेंस दिखाया और सबको लगने लगा कि अब यही ट्रेंड चलेगा। लेकिन फिर आई धुरंधर, एक ऐसी फिल्म जिसके टीजर और ट्रेलर ने ही क्लियर कर दिया था कि ये सिर्फ एक और कमर्शियल मूवी नहीं है, ये कुछ अलग है, कुछ रॉ है, कुछ रियल है। और जब ये रिलीज हुई तो सिर्फ हिट नहीं हुई, बल्कि एक मूवमेंट बन गई। धुरंधर मूवी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि इसने ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को कम्प्लीटली रीसेट कर दिया। पहले ऑडियंस एक फिक्स्ड फॉर्मूला के आदी हो चुके थे। हीरो की एंट्री, हीरोइन से रोमांस, एक स्ट्रॉन्ग विलेन, बीच में सॉन्ग्स, थोड़ा ओवर द टॉप एक्शन और एंड में हैप्पी एंडिंग। ये टेम्पलेट इतना रिपीट हो चुका था कि ऑडियंस उससे इमोशनली कनेक्ट करना ही छोड़ रही थी। लेकिन धुरंधर ने इस पैटर्न को तोड़ दिया। इस फिल्म ने ये दिखाया कि एक कहानी सिर्फ हीरो के अराउंड नहीं घूमती, बल्कि हर एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्टिंग कास्ट को जिस तरह डेप्थ और स्पेस दिया गया, उसने स्टोरी को रियल बना दिया। हर कैरेक्टर अपनी जगह पे जस्टिफाइड लगता है। इसी वजह से ऑडियंस को लगा कि धुरंधर एक फिल्म नहीं, बल्कि एक रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं। एक्शन के केस में भी धुरंधर ने एक नया बेंचमार्क सेट किया। आज तक हमने इंडियन सिनेमा में जो एक्शन देखा है वो मोस्टली स्टाइलिश्ड और एग्जैजरेटेड रहा है। हीरो 20 लोगों को एक साथ उड़ा देता है, ग्रेविटी का कोई सेंस नहीं होता और रियलिज्म बिल्कुल मिसिंग होता है। लेकिन धुरंधर का एक्शन रॉ है, ग्राउंडेड है और ब्रूटल है, लेकिन बिना किसी अननेसेसरी सीन्स के। जब पंचेस लगते हैं तो फील होता है, जब इंजुरीज होती है तो उनका वेट फील होता है। ये रियलिज्म ही ऑडियंस को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस देता है, जहां वो सिर्फ देख नहीं रहे होते, बल्कि फील कर रहे होते हैं। इसी वजह से अब ऑडियंस के लिए वो पुराना ओवर द टॉप एक्शन एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा और फिल्म मेकर्स को भी अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। स्पाई जॉनर की बात करें तो यहाँ भी धुरंधर ने एक साइलेंट रेवोल्यूशन ला दिया। पहले जब भी स्पाई फिल्म्स बनती थी, स्पेशली यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स में, स्पाइस को ऑलमोस्ट सुपर हीरोज की तरह दिखाया जाता था। उनकी लाइफ ग्लैमरस होती थी, उनके मिशन स्टाइलिश होते थे और रियलिटी से काफ़ी दूर होते थे। ये एंटरटेनिंग जरूर था, लेकिन रिलेटेबल नहीं था। धुरंधर ने इस परसेप्शन को कम्प्लीटली फ्लिप कर दिया। इस मूवी में स्पाइस को एक आम इंसान की तरह दिखाया गया है। उनके स्ट्रगल्स, उनके सैक्रिफाइसेस, उनका मेंटल प्रेशर, सब कुछ इतना रियल है कि ऑडियंस उनसे इमोशनली कनेक्ट कर पाती है। ये सिर्फ एक मिशन की कहानी नहीं लगती, बल्कि उन लोगों की कहानी लगती है जो अपनी लाइफ रिस्क पे रखकर देश के लिए काम करते हैं। इसी वजह से अब ऑडियंस फ्यूचर में भी स्पाई फिल्म से वही डेप्थ और रियलिज्म एक्सपेक्ट करेगी, वरना उन्हें इग्नोर कर देगी। धुरंधर मूवी का इम्पैक्ट सिर्फ टेक्निकल या स्टोरी टेलिंग लेवल तक लिमिटेड नहीं है, ये एक माइंडसेट चेंज है। इस मूवी ने प्रूव किया है कि ऑडियंस अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि ऑथेंटिसिटी चाहती है। उन्हें लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक, फोर्स्ड रोमांस और अननेसेसरी सॉन्ग्स नहीं चाहिए। उन्हें एक ऐसी कहानी चाहिए जो उन्हें एंगेज करे, उन्हें सोचने पे मजबूर करे और उन्हें इमोशनली हिट करे। धुरंधर ने यह भी दिखाया कि एक फिल्म तभी ग्रेट बनती है जब हर डिपार्टमेंट अपना बेस्ट देता है, चाहे वो राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो या म्यूजिक। ये एक कंप्लीट पैकेज है जहां कुछ भी वीक नहीं लगता। और शायद इसी वजह से धुरंधर देखने के बाद बाकी फिल्म्स थोड़ी फ्लैट लगने लगती है। जब आप एक हाई स्टैंडर्ड एक्सपीरियंस देख लेते हो तो नेचुरली आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अब हर फिल्म को उस लेवल तक पहुंचना होगा, वरना वो एवरेज फील होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको धुरंधर को कॉपी करना चाहिए। असल लेसन ये है कि फिल्म मेकर्स को समझना होगा कि ऑडियंस इवॉल्व हो चुकी है। उन्हें नए आइडियाज, रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन चाहिए। धुरंधर ने इंडियन सिनेमा को चेंज इसलिए किया क्योंकि इसने सिर्फ एक सक्सेसफुल फिल्म होने का काम नहीं किया, इसने एक नई डायरेक्शन सेट की। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडस्ट्री इस चेंज को एडॉप्ट करती है या फिर से वही पुराने फॉर्मूला पे लौट आती है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, अब ऑडियंस कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में तो नहीं है।
अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हो तो जरूर वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।